प्यारे दोस्तों, आइए हम ये समझें कि कुरान पाक को तजवीद से ही पढ़ना क्यों लाजमी है। देखिए दोस्तों, ये ता और तो है। आम तौर पर इसका एक ही साउंड ता पढ़ा जाता है। अगर हम दोनों को एक ही आवाज़ से पढ़ेंगे तो लफ्ज़ों का मानी तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से सौद, सीन, सा, ये तीन अलग अलग साउंड हैं, लेकिन इन हरूफ को भी आम तौर पर एक ही साउंड सा से पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से मानी और मफहूम बदल जाता है। आगे देखिए, हा और ह, ये दो अलग अलग साउंड हैं। इन दोनों को भी हा पढ़ा जाता है, जो कि गलत है। इसी तरह से कफ और कौफ, दो अलग अलग साउंड हैं, लेकिन लोग दोनों को ही काफ के साउंड से पढ़ते हैं। इसी तरह से वैल, ज़ो, ज़, वोद, ये चार अलग अलग आवाज़ों से पढ़े जाते हैं, लेकिन आम तौर पर लोग इन चारों को भी ज़ा की आवाज़ से ही पढ़ते हैं, जिससे मानी और मफहूम एक ही बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जी तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि तजवीद को सीखना और पढ़ना क्यों लाजमी है और ये कितना ज़रूरी है। अगर हम हर हरफ को उसकी आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे तो लफ्ज़ों और आयात का मानी और मफहूम बदल जाएगा, और हम खुद सोचें कि हमें गलत पढ़ने का क्या सवाब मिलेगा। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि तजवीद का सीखना ज़रूरी ही नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका हुक्म है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख जाएं।